जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन शुआंग और रोशी को लेकर चेन एम्परर के पुराने घर चला गया, जहां पर उनकी मुलाकात हुई एम्प्रेस यानफेई से। यानफेई शुआंग के नेचर से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने शुआंग को एक जेड स्क्रॉल गिफ्ट कर दिया। अब ये लोग अगले ही दिन वहां से हेवनली पैलेस के लिए रवाना होने ही वाले थे, मगर उसी रात यान हुआंग का होली लॉर्ड हांगचन रोशी को खत्म करने के लिए पहुंच जाता है। यूशिन ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर हांगचन के सामने यूशिन की पावर्स फीकी पड़ गई थी। अब इससे पहले कि हांगचन रोशी को खत्म करे, शुआंग की बॉडी में मौजूद हेवनली सोड अवेकन हो गई। वो कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम रोशी को खत्म नहीं कर सकते, जिसके चलते ये दोनों मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गैलेक्सी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हांगचन और शुआंग में जबरदस्त फाइट हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे पर अपनी सोर्ड से काफी तेज अटैक कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की पावर्स इक्वल होने की वजह से इनमें से कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ा। इनफैक्ट ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स को आजमाते हुए काफी पीछे ढकेले गए, और फिर हम देख पाते हैं कि इन दोनों के वेपन्स में एक जोरदार क्लैश हो चुका है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इतना ही नहीं, उन दोनों वेपन्स के ऊपर हम इन दोनों के फॉर्म्स को भी देख पाते हैं, जो कि एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और तभी अचानक से वहां पर एक एनर्जी रिलीज हो गई, जिसने इन दोनों को भी बुरी तरह से घायल करके नीचे पटक दिया था। वहीं पर इस एनर्जी की वजह से हांगचन की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। इन दोनों का ये मुकाबला लॉर्ड टियान भी काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कह रही थी पता नहीं इन दोनों पर अटैक किसने किया। वो अटैक इतना ज्यादा तेज था कि ये दोनों भी एक दूसरे से नॉक्ड अवे हो गए। तो होली लॉर्ड उन्हें बताने लगी कि ये दोनों भी अपनी माइंड पावर का यूज करके बैटल कर रहे थे। ये बैटल है जीशुआन सोड यानी कि हेवनली सोड वर्सेस 6 विल इमॉर्टल आई की। भले ही हम इन दोनों के बैटल को विटनेस नहीं कर पाए, लेकिन उनके मेंटल रॉल में ये बैटल घमासान साबित हुई होगी, जिस पर लॉर्ड टियान कहते कि हर बैटल का कोई न कोई विनर होता है। तो प्लीज मुझे बताएं कि इन दोनों में से किसने इस मुकाबले को जीता होगा। जिस पर होली लॉर्ड कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर मायूस होना होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई विनर नहीं रहा। ये दोनों भी इक्वली पावरफुल थे। खैर, मैं इन दोनों को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मेरी परेशानी की वजह तो ये छोटी सी बच्ची। आखिर हांगचन इस बच्ची को मारना क्यों चाहता है। वहीं पर हेवनली सोड तो हांगचन के साथ दोबारा से मुकाबला करने के लिए तैयार थी, लेकिन हांगचन काफी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे। वो कह रही थी पता नहीं मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया। जिसके बाद वो कंफ्यूज होकर खुद को ही अपने मकसद की याद दिलाने लगे। वो कह रही थी कि मुझे रोशी को खत्म करना ही होगा, तभी जाकर मैं ग्रेट डाचू रीजन को बचा पाऊंगा। रोशी को खत्म करने के बाद ही मैं सभी रेल्म्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रोशी एक डीमन है और मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। अब हांगचन के वहाँ से जाते ही हेवनली सोड भी अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गई। साथ ही वो हेवनली सोड उसी बॉडी में एंटर करते हुए शुआंग अपने असली फॉर्म में आ जाती है। वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हम यूशिन को देख पाते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में भी अपनी मास्टर और रोशी के लिए काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही वो कहने लगा कि हम इमॉर्टल्स को डीमंस का मुकाबला करना ही होगा। हमारी एक ऐसी जंग होगी जो कि पूरे हेवंस को शेक कर दे। और उतने में यूशिन को होश आ जाता है, और फिर वो अपनी सराउंडिंग देखकर तुरंत ही शांत हो जाता है। साथ ही साथ उसे वहाँ पर शुआंग भी नजर आई। उसे बेहोशी की हालत में देखते ही यूशिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो जल्दी से अपने मास्टर को संभालने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसे आवाज देकर होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शुआंग उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। इसलिए यूशिन अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए उसे हील करने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा कि मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और उतने में शुआंग को होश आ गया। उसने तो होश में आते ही सबसे पहला यूशिन का नाम लिया, जो सुनकर यूशिन सीधे जाकर उसकी चुम्मी ले लेता है। इस सरप्राइज किस की वजह से शुआंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और फिर वो देखती कि वहाँ पर तो कई सारी चट्टानें उखड़ी पड़ी हैं। तो वो यूशिन से पूछती कि आखिर यहाँ पर मुझे इतना क्योटिक फील क्यों हो रहा है, कहीं यहाँ पर कोई बैटल तो नहीं हो गई। शुआंग का ऐसा बर्ताव देखकर यूशिन भी काफी ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि हांगचन के आने के बाद यहाँ पर हंगामा मच गया था। मगर फिर भी शुआंग को कुछ भी याद नहीं। हम दोनों में काफी जबरदस्त बैटल हुई थी, मगर फिर भी मास्टर की नींद नहीं खुली। कुछ तो ऐसा जरूर है जो मेरे मास्टर के साथ गलत हो रहा, और मैं उस बात की तह तक जरूर जाऊंगा। तभी शुआंग उससे पूछती कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। जिस पर यूशिन कहता है मास्टर, एक्चुअली मैंने मेरी डिवाइन कोल्ड्रन को रिपेयर करने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया था, और उसी क्योस कोल्ड्रन ने ये सारी तबाही मचा दी। यहाँ पर यूशिन ने शुआंग से झूठ बोला था, ताकि शुआंग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो शुआंग भी उसकी बात को मानते हुए सीधा रोशी को उठा लेती है। वो यूशिन को बताती है
कि बच्ची बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मैं तो हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। वहीं पर यूशिन कहता है कि मैं 3 सालों से रोशी को जानता हूँ, ये बच्ची तो बस एक मामूली सी मॉर्टल है, फिर आखिर होली लॉर्ड होंगजिन इसे मारना क्यों चाहते? मेरे दिल में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब मुझे ढूंढने ही होंगे, मगर फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हेवनली पैलेस में वापस जाना। वहाँ जाने के बाद शायद ये सारे मसले हल हो जाए। अब अगले ही दिन हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन के सभी दोस्त उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि लिन को जरा भी सब्र नहीं होता, वो कह रही थी कि मैसेंजर ने हमें बताया था कि आज वो लोग वापस आएंगे, फिर उन दोनों को यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझे तो अब उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और उतने में जियोंग चिल्लाकर बताने लगा कि वो देखो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशिन शुआंग और रोशी को लेकर पहुँच चुका था। वो लगभग 3 सालों के बाद हेवनली पैलेस वापस आया है। 3 सालों पहले यूशिन ने इस पैलेस को बनाने की प्लानिंग की थी और उसके एब्सेंस में उसके सारे दोस्तों ने मिलकर इस पैलेस को एस्टेब्लिश किया। वो तो इस जगह को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि इसे बड़े ही मैग्निफिसेंट तरीके से बनाया गया है, इसे इतने शानदार तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अपने नाम यानी कि हेवनली पैलेस पर खरा उतर गया। उसी वक्त यूशिन देखता है कि उसके सभी दोस्त खुशी के मारे उसकी तरफ भाग रहे हैं। यूशिन सोचता है कि शायद मैं इतने सालों के बाद यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरे सभी दोस्त इमोशनल हो गए, इसलिए वो भी अपनी बाहें फैलाकर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। वो कहता है मैं जानता हूँ आप सभी लोगों ने मुझे इन 3 सालों में काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन मैंने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि आप लोग मुझे देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाओगे। अब तो मैं भी आपकी खुशी को देखकर इमोशनल हो गया, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके उन लोगों को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर उतने में यूशिन के सिर पर एक चमाट पड़ गई। उससे कह रहे थे यार रास्ता मत रोको यार, चलो जल्दी से साइड में हट जाओ। कुछ लोगों ने तो उसे सीधा जमीन पर पटक दिया था। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब वो लोग उसे लातों से कुचलकर आगे जाने लगे। बेचारे यूशिन ने इसे वेलकम की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। और फिर वो देखता है कि ये लोग तो रोशी से मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हो गए और सभी लोग कह रहे थे कि ये बच्ची तो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल है। कोई कह रहा था अरे इसकी चिक तो देखो कितने ज्यादा मोटे मोटे, ऐसा लगता है कि इसमें पानी भरा होगा। वहीं पर यूशिन उनके अटेंशन के लिए मरा जा रहा था। वो कहता है भाई लोग मैं यहाँ पर हूँ, देखो ना मैं 3 सालों बाद वापस आया हूँ, क्या आप लोग मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? मगर कोई उस पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि सबका ध्यान तो रोशी पर था। वहीं पर रोशी भी अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर शर्माने लगी। शुई कह रही थी बच्ची मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, जिसके बाद रोशी को हक करते हुए उसका नाम पूछने लगी। तो शुआंग उसे बताती है कि इस बच्ची का नाम रोशी है। जियोंग को तो रोशी ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया था। जिसने भी इसका नाम रखा है वो काफी सोच समझ कर रखा होगा, वरना मेरा नाम तो देखो कितना ज्यादा घटिया है। जो सुनते ही जियोंग के फादर ने उसके सिर पर एक चमाट जड़ दी। वो कह रही थी बेवकूफ कही कि तेरा नाम मैंने रखा है, एटलीस्ट अपने बाप के सामने तो ऐसी बातें मत किया कर। इधर शुई कह रही थी रोशी ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं पर सुना है। अरे हाँ याद आया, मेरे मास्टर होंगजिन हमेशा इस नाम को पुकारा करते थे। उनके डिसअपियर होने से पहले वो हमेशा बोला करते थे कि उन्हें किसी को खत्म करना है। अब इससे पहले कि शुई रोशी का नाम ले यूशिन उसे इंटरप्ट कर देता है। वो कहने लगा रोशी काफी ज्यादा थक चुकी है, तो मास्टर प्लीज आप इसे अंदर ले जाएं। अब शुआंग के वहाँ से जाने के बाद यूशिन अपने साथियों को बताने लगा कि यहाँ आने से पहले मेरी मुलाकात मिस्टर होंगजिन से हुई थी। होली लॉर्ड होंगजिन का नाम सुनते ही ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि एक जमाने पहले ही होली लॉर्ड होंगजिन गायब हो चुके हैं। जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यूशिन ने अपनी होली लॉर्ड वाली पोजीशन संभाल ली थी। वहीं पर शुई उसे हेवनली पैलेस की सारी अपडेट देने लगी। वो उसे बताती है कि हमारे इस पैलेस के इर्द गिर्द हमने एक बहुत बड़ी दीवार क्रिएट कर दी है, जो कि हमें दुश्मनों के अटैक से प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही हमारे हेवन पैलेस के हेडक्वार्टर्स भी अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए हैं। जिसके बाद यूशिन के सामने एक जेड स्क्रॉल पेश किया गया। उस स्क्रॉल पर उन सभी नई फोर्सेस की डिटेल्स थी जिन्होंने हाल ही में हेवन पैलेस को ज्वाइन किया है। शुई उसे बता रही थी कि हमारे साथ टोटल 372 फोर्सेस ने ज्वाइन किया है, और इन सबकी खास बात तो ये है कि ये सबके सब नॉर्दर्न डाचो रीजन से बिलोंग करते। दरअसल वो सभी लोग ब्लड पैलेस के कहर से तंग आ गए थे और इसीलिए उन्होंने हमारे साथ अलायंस कर ली। वेल इन्हीं में से एक है सू फैमिली के एल्डर सुजेंग। नॉर्दर्न डाचो रीजन में जितने भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ चुकी है ये उन्हें मैनेज करेंगे। ये सब देखकर यूशिन काफी ज्यादा खुश
था। वहीं पर सू फैमिली के एल्डर यूशिन से प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने पूरे दिल से यूशिन के साथ वफादार रहेंगे। उतने में ही एल्डर वांग यूशिन को सजेस्ट करते हैं। वो कह रही थी कि अब सदर्न डाचू रीजन पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो क्यों न इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम ब्लड पैलेस पर अटैक कर दें। अगर हम ब्लड पैलेस को हरा पाए तो पूरा नॉर्दर्न डाचू रीजन भी आपके कंट्रोल में आएगा। तो जैसा आपने सदर्न डाचू रीजन को यूनाइट किया था, वैसे आप नॉर्दर्न डाचू रीजन को भी यूनाइट कर पाओगे। हालांकि ब्लड पैलेस का जिक्र सुनते ही यूशिन के खून में आग लग गई। उसे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे ब्लड पैलेस ने उसे हर तरीके से हरास किया। सबसे पहला तो उन्होंने यूशिन की फैमिली पर अटैक किया था, साथ ही वो यूशिन की फादर हाउटियान को भी मारना चाहते थे। अगर उस दिन सही वक्त पर यूशिन अपनी फैमिली को वहाँ से टेलीपोर्ट नहीं करता तो शायद ब्लड पैलेस हाउटियान फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। इतना ही नहीं, रुआन भी ब्लड पैलेस के लोगों की वजह से ही मारी गई थी। ये सारी बातें याद करके यूशिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, लेकिन उसने एल्डर वांग को क्लियरली बता दिया कि मैं साउथ और नॉर्थ डाचू रीजन को यूनाइट नहीं करना चाहता और ना ही मुझे इन दोनों रीजन पर रूल करने की कोई इच्छा है। लेकिन वहाँ के ब्लड पैलेस ने हर बार मुझे नुकसान पहुँचाया। उन्होंने मेरी फैमिली को हर्ट किया, मेरे दोस्तों की जान ली, इसलिए उनके साथ बैटल करना तो लाजमी है। जाओ, मैं आप सभी को हुक्म देता हूँ कि नॉर्दर्न डाचू रीजन में जितने भी हमारे दुश्मन हैं उन सभी को क्रश कर दो। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, तभी जाकर हमारे डाचू रीजन में शांति प्रस्तापित होगी। तो सभी लोग यूशिन से प्रॉमिस करते हैं कि वो डाचू रीजन से ब्लड पैलेस का नाम और निशान मिटा देंगे। अब थोड़ी देर में यूशिन यानहुआंग पैलेस के लोगों से प्राइवेट में बात करने लगा, जहाँ पर शुई को अपने मास्टर हंगचन के बारे में जानना था। वो उससे पूछने लगी कि जब आपकी मेरे मास्टर से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने क्या कहा, क्या वो वापिस आने वाले हैं? जिस पर यूशिन कहने लगा कि नॉर्दर्न डाचू रीजन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपने चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क पहना था, जिसके चलते मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने उनकी सारी डिवाइन स्किल्स को विटनेस किया। इतना ही नहीं, उनके पास भी 6 विल इमॉर्टल आई थी, जिससे मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि यही होली लॉर्ड हंगचेन होंगे। ये सब सुनकर तो शुई काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि मैंने जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना चाहिए। अब वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूशिन ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे बताता है कि फिलहाल तो तुम होली लॉर्ड हंगचेन से ना मिलो तो ही बेहतर होगा। उनका माइंड पूरी तरह से अनक्लियर है, वो तो किसी को पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने तो मुझ पर भी अटैक किया था। अगर ऐसे में तुम उनके सामने गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही मुझे ब्लड पैलेस के मसले को हल करने में तुम्हारी जरूरत है। लेकिन ये सब सुनकर शुई काफी ज्यादा मायूस हो गई। उसे तो बस अपने मास्टर हंगचेन से मिलना था और उसके दिल की बात यूशिन भी समझ गया। वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम हंगचेन से मिलने के लिए बेताब हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मेरा यकीन करो, दोबारा से वापस जरूर आएंगे। जिसके बाद यूशिन अपने दोस्त टाइशू ड्रैगन से मिलने के लिए उनके मैंशन में पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए टाइशू ड्रैगन को बता रहा था कि ड्रैगन लॉर्ड देखिए, मैं वापस आ गया। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा। हालांकि टाइशू ड्रैगन से मिलने से पहले यूशिन की मुलाकात हुई लिनशी से, जो कि एक फिनिक्स पर सवार होकर यूशिन के पास पहुंच चुकी थी। यूशिन सरप्राइज होकर उससे कह रहा था कि 3 सालों पहले तुम 0 लेवल पर थी और अब 3 सालों के बाद तुम वाइल्ड रैम के 90 लेवल पर पहुंच चुकी हो। लिनशी तो यूशिन की तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। साथ ही उसका परिंदा भी अब एक छोटे से पेट में बदल गया था। यूशिन को भी ये स्पिरिचुअल पेट काफी ज्यादा पसंद आया था। वो कहता है, यार मानना पड़ेगा, तुमने एक फिनिक्स बर्ड को अपनी सवारी बना लिया। अब जैसे उस परिंदे को टच करने जाता है, उसने यूशिन को सीधा अपनी चोंच मार दी, जो देखकर लिनशी की हंसी छूट गई। वो कह रही थी कि इसे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, बाद में आपको भी पसंद करने लगेगा। साथ ही लिनशी ने यूशिन को बता दिया कि जब उसके मास्टर ने उसकी ब्लड लाइन को अवेकन किया था, उसी वक्त ये परिंदा खुद होकर उसके पास आया। इतना ही नहीं, वो अपनी इस ब्लड लाइन का यूज करते हुए दूसरी दुनिया के किसी भी क्रीचर को समन कर सकती है। दरअसल मेरा स्पिरिचुअल पेट स्पिरिट रॉयल्म से यहाँ आया है। फिलहाल के लिए आप इसे मेरा सोल बीस्ट कह सकते हो। उसकी इन सारे एबिलिटीज को जानने के बाद यूशिन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कि तुमने ये कहावत साबित कर दी कि ग्रेट मास्टर्स हमेशा ग्रेट डिसाइपल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब तुम सोड की सवारी करते हुए सीधा आकर मुझ पर पटक गई थी, और अब देखो तो सही तुम कितनी ज्यादा पावरफुल बन गई हो। जो सुनकर लिनशी भी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि मैं तो चाहती हूँ कि एक दिन आपको सर्व कर पाऊँ, इसलिए मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करूंगी। और उतने में टाइशू ड्रैगन की वहाँ पर एंट्री होती है। वो कह रही थी कि लड़कियाँ काफी जल्दी बड़ी हो जाती। 3 सालों पहले लिनशी काफी ज्यादा छोटी थी और अब ये इतनी बड़ी हो गई कि यूशिन को पसंद करने लगी है। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि यूशिन को देखते ही मेरी डिसाइपल मुझे इतनी जल्दी भूल जाएगी।
उनकी बातें सुनकर लिंशी को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, इसीलिए वो ब्लश करते हुए वहाँ से भाग निकली। अब उसके वहाँ से जाते ही टाइशू ड्रैगन यूशिन से कहने लगे कि चलो इमोशनल बातों को पूरी तरह से स्किप करके सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वांग मार्शिस में जाने के बाद वहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद ही तुम लगभग 3 सालों के लिए गायब हो चुके थे, तो मुझे वो सारी बातें जाननी है। जिस पर यूशिन कहता है ड्रैगन लॉर्ड वो एक लंबी कहानी है, तो क्यों ना हम अंदर जाकर बात करें। यूशिन उन्हें बता देता है कि उसने अपने इमोशंस का यूज करते हुए रियलिटी और इल्यूजन को जोड़ दिया था। इस टेक्निक का यूज करके वो वांग मार्शिस से बाहर तो आ गया था, मगर उसकी सारी मेमोरीज लॉस्ट हो गई। 3 सालों तक वो नॉर्दर्न डाचू रीजन में भटकता रहा। उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि वो आखिर है कौन। ये सब सुनने के बाद टाइशू ड्रैगन कहते कि इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके रियलिटी में चेंज करना ये तो एक एम्परर लेवल की टेक्निक है, मगर एंशिएंट टाइम्स में इस टेक्निक को यूज करना फॉरबिडन किया गया था। कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनफैक्ट एंशिएंट टाइम्स के एम्परर ने भी इस टेक्निक को यूज करने की जरूरत नहीं दिखाई। इस बार तुम काफी ज्यादा लकी थे कि बस तुम्हारी मेमोरीज लॉस्ट हुई, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम उस टेक्निक को दोबारा से यूज करो, और अगर तुमने उसे यूज करने की कोशिश की तो फिर तुम्हें उसके बैकलैशेस को भुगतना होगा, जो कि इस बार से भी 1000 गुना ज्यादा सीवियर होंगे। तभी यूशिन उनसे पूछने लगा कि आखिर उस 7 कलर स्पिरिट सोर्ड ने मेरी स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय क्यों किया होगा। उसने तो मेरे सभी के सभी टाओइस्ट फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहने लगे कि 7 कलर स्पिरिट सोर्ड का रियल नाम है ज़ूशियान सोर्ड, और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। ज़ूशियान सोर्ड नाम सुनकर यूशिन भी काफी ज्यादा चौंक गया। उनसे पूछ रहा था कि कहीं ये एक एम्परर लेवल का वेपन तो नहीं है। जिस पर टाइशू ड्रैगन बताने लगी कि एम्परर लेवल के वेपन तो इस सोर्ड के आगे कुछ भी नहीं। ज़ूशियान सोर्ड तो उनसे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये सोर्ड तब भी एग्जिस्ट करती थी जब इस दुनिया का क्रिएशन हुआ था। इस सोर्ड ने कई सारे एम्परर लेवल के वेपन्स को ब्रेक किया। इतना ही नहीं, कई सारे एम्परर भी इसके हाथों मारे गए। यूशिन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी पावरफुल सोर्ड भला उसे मारने के लिए उसके पीछे क्यों पड़ी थी। वहीं पर टाइशू ड्रैगन बताते कि जैसे ज़ीशुआन सोर्ड ने तुम पर हमला किया उसी वक्त जिंग चेन भी बेहोश हो गया था। मेरे ख्याल से उस डिवाइन वेपन की वजह से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी डैमेज हो चुकी है, इसलिए तो मेरी लाखों कोशिशों के बावजूद भी मैं उसे अवेकन नहीं कर पाया। शायद उसका स्पिरिचुअल फाउंडेशन पूरी तरह से डैमेज हो गया होगा। वो तुम्हारी स्पिरिट बॉडी है जिसके चलते उसे भी ज़ीशुआन सोर्ड के बैकलैशेस को झेलना पड़ गया। ये सब सुनकर यूशिन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका स्पिरिट फॉर्म 3 सालों से डीप स्लम्बर में है। तो अब टाइशू ड्रैगन यूशिन को लेकर उस रूम के पास पहुंच गए जहां पर उन्होंने जिंग चेन को रखा हुआ था, मगर उसके कमरे से उन्हें एक लड़की की आवाजें आने लगी। वो कह रही थी जिंग चेन होली लॉर्ड ऑफ हेवन पैलेस में वापिस आ चुके हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अवेकन करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैं 3 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मगर अब शायद हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। जिसके बाद वो बड़े प्यार से जिंग चेन के माथे पर किस करती है। उसकी किस की आवाज सुनकर यूशिन कह रहा था पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं मेरे ही सामने मुझ पर ही चीट कर रहा हूँ। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही उस रूम में दाखिल हो गए। यूशिन को वहाँ देखते ही वो बंदी उसे ग्रीट करने लगी। उसे पूरा यकीन था कि यूशिन अब जरूर से अपने स्पिरिट फॉर्म को अवेकन करेगा। यूशिन को समझ आ जाता है कि शायद इसी वजह से जिंग चेन ने इतने दिनों तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन से कहने लगा कि मैं जिंग चेन को अवेकन करना चाहता हूँ, आपके पास इसे अवेकन करने का कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर होगा। जिस पर टाइशू ड्रैगन जवाब देते हुए बताने लगे कि इसका कॉन्शियसनेस एक अलग सी मेंटल रेल्म में ट्रैप हो चुका है, इसलिए बंदा उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन लकीली तुम दोनों एक ही ओरिजिन को शेयर करते हो, तो अगर मैंने तुम्हारी सोल को उस रेल्म में भेज दिया तो शायद तुम उसकी कॉन्शियसनेस माइंड को अवेकन कर पाओगे। जिस पर यूशिन कह रहा था ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि आप अभी उस प्रोसेस को स्टार्ट करो, मुझे जिंग चेन की ऐसी हालत देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं। तो टाइशू ड्रैगन ने तुरंत ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर लिया जिसमें यूशिन जिंग चेन की साइड में जाकर लेट गया था। टाइशू ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हें कुछ भी करके जिंग चेन की कॉन्शियस माइंड को अवेकन करना होगा। अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम भी उसी रेल्म में फंस जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस मेंटल रेल्म में इटर्निटी के लिए फंस जाओ। हालांकि जिंग चेन को अवेकन करने के लिए यूशिन एक खतरा उठाने के लिए तैयार था, और अब उस फॉर्मेशन की मैजिकल पावर ने यूशिन को सीधा उस रेल्म में पहुंचा दिया जहाँ पर जिंग चेन ट्रैप था। यूशिन देखता है कि उस पहाड़ी इलाके में 2 कल्टीवेटर्स के दरमियान बैटल हो रही है, जिसमें से एक थी होली लॉर्ड डोंगफेंग। यूशिन तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया, और वहीं पर वो दूसरा बंदा था डीमन गॉड। यूशिन को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इस रेल्म में कैसे पहुंच गए। उतने में ही डीमन गॉड ने होली लॉर्ड पर एक जोरदार अटैक करते हुए उन्हें काफी दूर पुश कर दिया था, जिसके चलते डोंगफेंग वहाँ के माउंटेन्स को चीरते हुए सीधा नीचे आकर पटक गई। उस डीमन गॉड के एक ही अटैक ने
ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। डीमन गॉड उससे कह रहा था, डोंगफेंग तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकली और मुझे ऐसे कमजोर लोगों के साथ फाइट करके अपना वक्त जाया करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं पर यूशिन सोचता है कि होली लॉर्ड डोंगफेंग इतनी ज्यादा पावरफुल होकर भी ये बंदा उन पर भारी पड़ गया, पता नहीं आखिर ये है कौन। और उतने में डीमन गॉड अपनी ब्लेड लेकर डोंगफेंग पर एक फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसी वक्त जिंगचेन ने बीच में आकर अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लिया। वो अपनी सारी पावर का यूज करते हुए डीमन गॉड को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर डीमन गॉड कहता है कि तुम तो एक मामूली सी स्पिरिट बॉडी हो, भला तुम्हारी मेरे सामने क्या ही औकात। और उतने में वहाँ पर एक और बंदा पहुंच गया जिसने अपने स्पीयर से डीमन गॉड पर अटैक कर दिया था। उन दोनों की इस जबरदस्त क्लैश को देखते ही यूशिन के होश उड़ गए, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक तो तब हुआ जब वो देखता है कि ये फॉर्म कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।